Assalamu alaikum. My name is Ahmed Raza with registration number 20T74. Today I will discuss about the Lab 3 of Digital Signal Processing. Lab 3 is basically about the representation of unit impulse function and unit step function. Making unit step function using unit impulse sequence. So let's move towards lab task 1 and so move towards MATLAB to run our code. सो इन मैटलैब इसमें हमने सबसे पहले फंक्शन एंटर करवाया जिसमें हमने इम्पल्स सीक्वेंस का फंक्शन एंटर करवाया जिसमें हमने एक्सिस पे n0 n1 और n2 पे हमने अपने फंक्शन को जनरेट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें n है जो हमारे पास एक्सिस हैं वो मैंने एंटर करवा दी जिसमें n1 और n2 है। एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास और एक मैंने जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो सिग्नल आएगा उसकी कंडीशन को सेट कर दी है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर फंक्शन को जो रिकॉल करवाया है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को। तो हमारे पास मैंने इसके एक्सेस सेट किए हैं 0 से -5 और 5 जो कि मैंने वहाँ पर एंटर करवाए थे x0 x1 और x2। उसके बाद सब प्लॉट की कमांड यूज़ करके दो सिग्नल्स को एक ही प्लॉट में ड्रा किया जिसमें मैंने पहले अपने सिग्नल को ड्रा किया जो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल था और उसके बाद स्टेम की कमांड यूज़ करके मैंने इम्पल्स सीक्वेंस को ड्रा किया जो कि हमारे पास आउटपुट में शो होगा। सो लेट्स रन आवर कोड। जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारे पास जो है आउटपुट इस तरह आती है। हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो हमारे पास एक इम्पल्स जो है हमारे पास इम्पल्स है जिसे हमने यूनिट इम्पल्स को ड्रॉ करवाया है। सो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास -5 से 5 है इसकी ड्यूरेशन और जो हमारे पास आउटपुट आ रही है इसमें भी हमारे पास ड्यूरेशन जो इसकी -5 से 5 है। सो हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को शो करवाया है। So let's move towards next task, lab task 2. Lab task 2 is about unit step function. सो इसमें हमने जो है स्टेप सीक्वेंस को शो करवाना है। बेसिकली हमारे पास स्टेप सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जो हमारे पास या तो पॉजिटिव वैल्यूज़ पे 1 दे रहा होता है सिग्नल की वैल्यूज़ या नेगेटिव 1 पे हमारे पास नेगेटिव साइड पे 1 दे रहा होता है। मेन एक सीक्वेंस चल रहा होता है 0 से इन्फिनिटी या 0 से -इन्फिनिटी या जो हमने ड्यूरेशन उसमें पुट की होती है। तो हम मेरे पास यहाँ पर फंक्शन एंटर करवाया मैंने स्टेप सीक्वेंस का और मैंने एक्स ऑफ एन को जनरेट किया है। यहाँ पर कंडीशन सेट की जिस तरह मैंने कोड 1 में सेट की थी और एक्स मैंने इस एक्स कंडीशन सेट की जो कि मुझे यूनिट स्टेप सीक्वेंस से शो करवाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लादा जो है फंक्शन को रिकॉल करवाया और उसके एक्सिस को सेट किया जो कि मेरे पास 0 से -5 और देन 5 है। तो सब प्लॉट की कमांड यूज़ की। सब प्लॉट की कमांड में दो सिग्नल्स को शो करवाए, एक ओरिजिनल सिग्नल जो कि हम प्लॉट करवाएंगे और दूसरा स्टेम कमांड यूज़ करके जो है हम स्टेप सीक्वेंस को जो हासिल करेंगे। सो स्टेप सीक्वेंस जो हमारे पास होगा वो हमारे पास इसी ड्यूरेशन में होगा 0 से -5 और 5 के दरमियान। सो जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारे पास इस तरह आउटपुट आती है जिसमें हमारे पास इनपुट सिग्नल ये है, यहाँ पर 0 है सिग्नल और यहाँ से 1 हो रहा है यहाँ से। तो हमारे पास जो आउटपुट पे सिग्नल है यहाँ से 0 से 1 स्टार्ट होगा और हमारे पास एक स्टेप सीक्वेंस चलेगा जो कि हमारे पास ये चल रहा है जहाँ तक सिग्नल हमारे पास आ रहा है इनपुट में वहाँ आउटपुट में हमारे पास यहाँ तक स्टेप सीक्वेंस चलेगा। सो ये हमारा लैब टास्क 2 था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लैब टास्क 3 विच इज़ अबाउट इवन एंड ऑड सिग्नल। सो इवन और आउट सिग्नल को शो करवाने के लिए हमने सबसे पहले एक वेक्टर को एंटर करवाया जो कि हमारे पास एक्स है। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कोई भी रैंडम वैल्यूज़ हमने पुट की और हमने इनको स्प्लिट करवाया। सो मैंने बता दिया कि इसमें मेरे पास जो एक्स इवन फंक्शन होंगे उनको लादा शो करवाना है और एक्स जो ऑड फंक्शन होंगे हमारे पास उसको लादा शो करवाना है। और डिस्प्ले की कमांड यूज़ करके मैंने ओरिजिनल सिग्नल और इवन और आउट सिग्नल को डिस्प्ले करवाया। तो जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमारे पास ये आती है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। हमारे पास स्प्लिट हो गया जो इवन पार्ट आ गया सिग्नल का वो 2 4 और 6 पे इवन पार्ट शो हो रहा है। जो मेरे पास ऑड पार्ट शो हो रहा है वो 1 3 और 5 पे शो हो रहा है जो कि इस कोड में इंटर करवाया गया था। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट टास्क विच इज़ अबाउट शोइंग द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सो इसमें हमने सबसे पहले टाइम को इंटर करवा दिया है और फ्रीक्वेंसी को इंटर करवा दिया है। उसके साथ हमें पता है कि जो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल होता है या वो कॉज में होता है या इसमें या कॉज में या साइन में होता है। तो कॉज में हमने
सिग्नल को रखा, कॉस का फार्मूला होता है हमारे पास कॉस 2 पाई एफ टी। तो हमने फ्रीक्वेंसी को इंटर करवाया जो कि 1 मेगाहर्ट्ज़ है हमने इंटर करवाई, और टाइम को इंटर करवाया जो कि हमारे पास है 0.005 और यहाँ से लेके 2 तक के। और इसके बाद हमने प्लॉट की कमांड यूज़ करके कंटिन्यूस सिग्नल को प्लॉट करवाया है। सो जो हमने टाइटल यूज़ किया लैब का वो हमारे पास था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को ड्रा करवा रहे हैं, और एक्स लेवल पे हमने टाइम को रखा और वाई लेवल पे हमने एम्पलीट्यूड को रख के अपने सिग्नल को ड्रा करवा दिया। सो लेट्स रन अवर प्रोग्राम। सो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ये कंटिन्यूस सिग्नल आता है। एज वी नो डैट कि हमारे पास जो कॉस सिग्नल होता है वो हमारे पास 0 पे 1 होता है। सो हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो इनपुट आउटपुट सिग्नल है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, और इस तरह हमारा सिग्नल जो है ड्रा हो जाएगा। हमारे पास आउटपुट में एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आ जाएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी हमने 1 रखी है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे 1 आएगी, और आगे इसी तरह चेंज होती और वैल्यू, और हमारे पास ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आ जाएगा जो कि हमारा इस लैब टास्क का आखिरी टास्क था। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।